प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी के महीना और 23 तारीख आशीषित और 20 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने हमें कितने अद्भुत तरीके से संभाला है। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। आपने जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु, आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह में हमेशा हर जगह जय में आप हमें लेके फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। जैसे संगीतकार भजन संहिता 92 में कहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। हालेलुया। तीसरा वचन, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। और 8वां वचन, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। हालेलुया। आमीन। 10वां वचन, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटे के तेल से छुपड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। हम इसलिए धन्यवाद दे मेरे प्रिय प्रभु को। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लेबनान के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं पिता। पिता, ये संदेश जब वो सुनते हैं, इनके जीवन में उनकी जो भी जरूरतें हैं पिता, उस पर आपका हाथ बढ़ाए पिता। इनके पारिवारिक जीवन को हम आशीषित करते हैं। इनको दान दिए बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे प्रभु, इनकी पढ़ाई आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, इनके परिवार में समाधान को घोषित करते हैं प्रभु। आप हर चीज में इनको भलाई से तृप्त करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की शक्ति बाहर निकल आए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए नए रास्ते खुल जाए, उनके लिए रास्ते खुल जाए। आमेन। हालेलुया। जो भी बहुत ज्यादा किसी भी रोग से पीड़ित है या बहुत ज्यादा मोटापे से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से, ओबेसिटी से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से वो मोटापे से उनको छुटकारा मिले, उनके वो बॉडी मास इंडेक्स उनका नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इनका शरीर नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। पिता, धन्यवाद, आपने इसे छुटकारा उनको दिया है, आपने अपना हाथ उनके ऊपर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। डायबिटीज की बीमारी, मधुमेह की बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया है, अपने बच्चों को अपनी कृपा से आप भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी दास दासियां आपके सेवकाई में है, आप उनको आशीषित करें। आज जो कलीसिया जो इकट्ठा होती है मिडल ईस्ट में हर जगह, प्रभु आप उनको आशीषित करें पिता। आपकी बड़ी प्रवृत्ति हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो आपकी कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हो, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमेन। और याद रखें, आज सुबह जो है 8:30 बजे इंडियन समय हमारा मलयालम में कलीसिया रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। आपके जीवन में बहुत बड़ा वो आशीष का कारण भी बनेगा। परमेश्वर की कृपा आपके साथ बने रहे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रेरितों की किताब का 5वां अध्याय और उसका 41वां वचन। उसमें लिखा है,
वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि पहले जो सभा है, जब प्रेरितों का जो समय था, उस समय में बहुत सारी पीढ़ना उनको सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चुनौतियों को उन्होंने सामना किया उनके सेवकाई के द्वारा या सेवकाई करने के समय में। और ऐसे एक समय के बारे में ये 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि पतरस जो है, जब बंदी गृह में उसको डाला गया और फिर उसके साथ जो हुआ गया उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। जैसे कि 17 वचन में लिखा गया, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे ढा से भर कर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, कि वहां पे उनको बंदीगृह में डाला गया और आगे के वचनों में लिखा है कि वहां परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उनके लिए द्वार खोलता है। जो उस दिन जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जो अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य इनके लिए किया, वही अद्भुत कार्य आज हमारे लिए भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। उन दिनों में स्वर्गदूत की सेवकाई होती थी, आज भी वो स्वर्गदूत की सेवकाई होती है। आज भी हमारे लिए करेंगे स्वर्गदूत, अगर हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। हम देख सकते हैं ऐसे अद्भुत कार्य। और लिखा है कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। तो यहाँ पे स्वर्गदूत ने उनको छोड़ दिया, उनको बाहर निकाला। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो ये सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया और लौट कर संदेश दिया कि हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। तो हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने वहां पे कैसे अद्भुत तरीके से उनको बाहर निकाला। उनको वहां पे वो दरवाजा बिना खोले ही उनको बाहर लेकर आए, या बाहर आने के बाद वो बंद कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। हालेलुया। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, जो कोई सोच नहीं सकता, उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए प्रवृत्ति करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। हम जब सोचते हैं उसमें एक सीमा होती है, लेकिन परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर की प्रवृत्तियों में कोई सीमा नहीं। हालेलुया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वहां पे जो बाहर खड़े उनको पता भी नहीं, वहां पर सब कुछ बंद है और उन्होंने बंदीगृह खोल के देखा तो उसके अंदर कोई नहीं है। और हालेलुया। ये सुनकर हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि वो सब चौकसी से बंद किया हुआ था और अब कोई नहीं है करके देखा तो वो लोग डर गए। हालेलुया। यहाँ लिखा है, जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषयों में भारी चिंता में पड़ गए कि क्या हुआ चाहता है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये सब सुना तो वहां पर उनको महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी, हालेलुया, कि तुम उस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हमें भी हमेशा याद रखना है कि मनुष्य से भी बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञाओं को नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। और ये सब होने के बाद अगर हम नीचे के वचनों में हम पढ़ेंगे कि उनको बोल के समझाया। 40वां वचन में लिखा है कि तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना।
वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। तो यहाँ पे उन लोगों ने पीड़ा से ही, यहाँ पे जैसे लिखा है, बुलाकर उनको पिटवाया और उन्होंने वो जो कष्ट है उसको सहा, और जो कष्ट को जो उन्होंने सहा वो आनंद से वो उसको उन्होंने सहा। हालेलुया। आनंद से उसको उन्होंने अपनाया और भाग्य समझा परमेश्वर के लिए निरादर को सहना, परमेश्वर के लिए कष्ट को सहना। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह के नाम से जो भी कष्ट या कोई पीड़ा को सामना करते हैं या सहते हैं वो धन्य होते हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्या हम में से ऐसे कोई है जो परमेश्वर के नाम के लिए कोई भी निंदा या कोई कष्ट या कोई परेशानी या कोई चीज को हमें सामना करना पड़ा, कोई कुछ चीज हमें छोड़ना पड़ा? मेरे प्रिय लोग, वचन हमें सिखाता है कि हमें आनंदित होकर हमें उसको अपनाना चाहिए, ये कष्ट को। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार के 10 में हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, कि मेरे नाम से सब लोग तुम्हें निंदा करेंगे और सब छोड़ देंगे, लेकिन अंत तक जो खड़ा रहता है वो हमेशा के लिए आशीषित रहता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर हम परमेश्वर के नाम के लिए अगर हम कोई कष्ट या कोई परेशानी को सहते हैं तो परमेश्वर हमें उसके लिए प्रतिफल देंगे, और हमें इसलिए किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं इस दुनिया के जो कष्ट और रोग के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये कुछ समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल हमेशा हमेशा के लिए है। इस दुनिया के जो कष्ट है, जो चुनौतियां है, जो प्रयास है, वो परमेश्वर के आने की जो खुशी के बारे में अगर जब हम सोचेंगे, याद रखेंगे, तो हमें ये सब कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। लेकिन हम ये सब चीज को छोटा समझकर परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार रहेंगे। इसलिए किसी ने कुछ बोल दिया है बोल के हम अपनी प्रार्थना को ना रोके, हमारे विश्वास को हम कम ना करें, हम अपनी आराधना को ना छोड़े, हम जो गवाही देते थे परमेश्वर की वो हम ना रोके मेरे प्रिय लोग। क्योंकि शैतान बहुत बार लोगों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर से दूर करने के लिए, लेकिन हम याद रखें दुष्ट की पद्धति को और परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार रहे। परमेश्वर के लिए अगर कष्ट सहते हैं तो परमेश्वर हमें वहां पे प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। ये जो कष्ट है वो कुछ समय की है मेरे प्रिय लोग, लेकिन जो परमेश्वर का प्रतिफल है वो हमेशा हमेशा की है। इसलिए मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed, and we are highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.